अगर परमात्मा से प्रेम बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरू कीजिए ये सब कुछ का। हम प्रभु के बारे में केवल तब सोचते हैं जब उन्हें से कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में न हों तब तक हम परमात्मा को कभी भी याद नहीं करते। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हमारे साथ कोई दुर्घटना घट जाती है या हमारे परिवार में किसी के साथ कुछ गलत हादसा जो हो जाता है, तब हम प्रभु को मदद के लिए पुकारते हैं। तब आर्थिक तंगी हो, नौकरी छूट जाए, तब हम प्रभु को आगे हाथ बिखेरते हैं, उसके प्रार्थना करते हैं और परमात्मा को याद करते हैं। ज़्यादातर हर इस तरीके की जो परिस्थितियाँ होती हैं उसी में हम प्रभु को याद करते हैं। तो प्रार्थना करते समय हम प्रभु के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं ना, ये प्रभु अगर आप मेरी मनोकामना पूरी कर दोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा, तो आप मुझे वो दे दोगे तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा। क्या परमात्मा वास्तव में कुछ ऐसा करने वाला है? प्रभु से अपनी प्रार्थनाओं को पूरा कराने के लिए आप सौदेबाजी करते हो, क्योंकि प्रभु हमसे इस भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहते। जो परमात्मा है हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हमारे अंदर उन्हें जाने पाने और तड़प की कोशिश उत्पन्न हो। इसलिए सबसे पहले हम अपने अंदर प्रभु को पाने के लिए सच्ची लगन और तड़प जगानी है। अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर लें तो हम प्रभु की खुशियों को ग्रहण कर पाएंगे। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान और सर्वश्रेष्ठ तरीका है। प्रभु हमारे माता पिता, हमारे वास्तविक प्रतिबिंब और सच्चे मित्र हैं। माता पिता, प्रतिबिंब और मित्र के प्रति हमारे प्रेम का इजहार किसी भी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता। वे केवल हमारा सच्चा प्रेम ही पाकर सुख होते हैं। प्रेम ही एकमात्र भाषा है जो हमारे दिल से दूसरे के दिल तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हम किस प्रकार प्रभु को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं? ध्यान अभ्यास हमारी आत्मा को प्रेम के साथ फिर से जोड़ने में मदद करता है। ध्यान अभ्यास में बैठना एक संकेत है और हम प्रभु से प्रेम करते हैं और प्रभु से मिलना चाहते हैं, तो पर ध्यान अभ्यास में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब तक हम रोजाना लगन और उत्साह से प्रभु को पाने के लिए ध्यान और अभ्यास में बैठते हैं, तब प्रभु देखते हैं कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 2 घंटे सारा दिन ध्यान अभ्यास में उनका चला जाता है। जब हम सच्ची लगन और तड़प के साथ ध्यान अभ्यास करते हैं तब हमें प्रभु की दया मदद अवश्य मिलती है, ताकि हम अपने लक्ष्य की बड़ी तेजी से पहुंच सकें। प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका है निष्काम सेवा। सारी दृष्टि प्रभु की संतान है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं तो हम प्रभु की सेवा करते हैं। माता पिता भी खुश होते हैं, तब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी प्रकार की प्रभु के बच्चों की मदद करते हैं तो परमात्मा हम पे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मनुष्य कर सकता है, वो है दूसरों की सेवा। और क्योंकि प्रभु हमसे यही चाहते हैं प्रभु कि हम दूसरों की मदद करें, क्योंकि परमात्मा को खुशी होती है और परमात्मा की जो खुशी है वो दूसरों को सुख देने में है, दूसरों की मदद करने में। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करना चाहेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, बल्कि इससे औरों का जो जीवन है वो भी शांतिपूर्ण बन जाता है। सबसे ज़्यादा खुशी हमें बात में होगी, हम वह कर रहे हैं जो परमात्मा चाहते हैं। तो आज का जो उपदेश है, आज की जो बातें आपको कैसी लगी?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई उपदेश के साथ, बौद्धिक ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।